हेलो, वेलकम टू क्रैक जेईई नीट। सो स्टूडेंट्स, आप सब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। अभी आपकी एग्जामिनेशन भी बहुत पास आ गई है जेईई वालों की तो। और अगर नीट वाले की बात करें, आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे से करते रहिए क्योंकि आपका भी एग्जामिनेशन जल्द ही आने वाला है। तो चलिए, पहले तो सबसे पहले आपके लिए कुछ जनरल अनाउंसमेंट है जेईई और नीट दोनों के लिए कि आपको तीन वीडियोस मिलेंगी जिसमें कि आपको जेईई की केमिस्ट्री की तीन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज होगी। वो उसके अंदर हम जितने भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, वो सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक की अलग से आएगी, इनऑर्गेनिक की अलग से आएगी और फिजिकल की अलग से आएगी फॉर दिस फेब्रुअरी मंथ एग्जामिनेशन ऑफ जेईई मेंस। और जो हमारी ये सीरीज चल रही है ये तो चलती रहेगी, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा केमिस्ट्री को कवर करेंगे। और जो आपका एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सीरीज चल रहा है वो भी आपका कंटिन्यू होते रहेगा। तो उसके लिए कोई दूसरी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जस्ट इसे फॉलो करें और मोस्ट प्रोबेबल सीरीज को तो जरूर से जरूर देखिए। आपके कोई भी दोस्त अगर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबल सीरीज तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि उसमें काफी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट के आ रहे होंगे। और उस सीरीज में हम बस क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड उसके सारे हम कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे हल्के हल्के ओवरव्यूज के साथ कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट आया, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से आ सकता है, उस चीज को भी हम देख रहे होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज में। कि हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट में हमने रिडक्शन उस दिन किया था और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा बाकी था। तो अगर हम आज के देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाले पार्ट में, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में हम क्या करते हैं कि एल्कोहल्स को पहले ऑक्सीडाइज करके हम एल्डिहाइड्स बनाते हैं, उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज करके हम एसिड बनाते हैं। तो अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, यहाँ पे हम दो तीन टर्म यूज करेंगे जो आपको पहले बता दें। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो आपको पहला स्टेप ही करके देगा, वो आपको दूसरे स्टेप तक नहीं लेके जाएगा। और जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो आपको दूसरा स्टेप तक डायरेक्ट लेके जाएगा। अब जैसे अगर हमने यहाँ पे नेसेंट ओ दिया है, तो अगर नेसेंट ओ माइल्ड में आता है तो अगर हम लिमिटेड ओ क्वांटिटी में देंगे तो वो नेसेंट ओ सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली एल्डिहाइड्स तक जाके रुक जाएगा। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली हम डाल देते हैं जैसे कि KMnO4 या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो वो डायरेक्टली अल्कोहल्स को क्या करता है कि एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तब क्या करेंगे, तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास होता है तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन डालने से वो कीटोन बना देता है। यानी कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम और भी डालते हैं नेसेंट ऑक्सीजन तो बेसिकली आपके मेंस और बोर्ड के अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन नहीं होती है। बट एडवांस के अंदर कई बार उन्होंने पूछा है और प्रीवियस ईयर्स में एक बार जेई 2014 में एंड एक बार जेई 1996 में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। 1996 में सब्जेक्टिव वाले में उन्होंने क्या करा था कि विगरस कंडीशन दे दिया था और वहां पे उन्होंने नेसेंट ऑक्सीजन डलवाया था आपसे। तो उस केस में क्या होगा कि मेंस और बोर्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं होती है, इसके आगे रिएक्शन फर्दर जाती ही नहीं है 2 डिग्री के केस में। बट अगर एडवांस में ये क्वेश्चन आता है कि 2 डिग्री अल्कोहल है और हमने विगरस कंडीशन पे नेसेंट ऑक्सीजन डाला है, तो आप वहां पे दो एसिड्स बना देंगे। जो आपके दो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनके बेसिस पे आप दो एसिड यहाँ पे बना देंगे। ये एडवांस के लिए होगा और ये मेंस और बोर्ड में तो रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नो रिएक्शन। सो बेसिकली अगर एडवांस है तो हमने ये करा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक आता है हमारे पास पॉपअप्स रूल। तो पॉपअप्स रूल क्या कहता है, बेसिकली पॉपअप्स रूल बोलता है कि कीटोन इज ऑक्सीडाइज एंड द सी डबल बॉन्ड ओ रिटेन्स विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। कीटोन ऑक्सीडाइज होगा और जो ये सी डबल बॉन्ड ओ है ये स्मॉलर वाले ग्रुप के साथ रहेगा। तो यानी कि ये जो यहाँ पे ये अब ये C14 है, सॉरी, यहाँ पे जो अब मिथाइल एंड प्रोपाइल है, तो अब ये जो ऑक्सीडाइज हुआ तो एक तो दोनों एसिड बन रहा है, ठीक है, हमने KMnO4 डाला है, स्ट्रॉन्ग डाला है तो एसिड बनेगा, ठीक है। देन तो ये C14 कार्बन किसके साथ रहेगा, तो ये हमेशा छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ रहना चाहता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ ये अच्छे से सुटेबल है और यहाँ पे ये एक और फॉर्मेशन हुआ। 3 डिग्री के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे भी हमारे पास नो रिएक्शन आ जाएगा।
उसके बाद अगर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में कोई अगर दूसरा दे दिया उन्होंने, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन, KMnO4 और K2Cr2O7 के अलावा, क्योंकि ये तो सब फेमस है तो हमें याद रहते हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि कौन कौन आखिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो हमें हेल्प मिलेगा। सबसे पहले इस कैटेगरी में लिस्ट में आता है हमारे पास PCC या फिर PDC। अब PCC होता क्या है, तो pyridinium क्लोरोक्रोमेट, एंड PDC द pyridinium डाइक्लोरोक्रोमेट। एक ही कैटेगरी क्या है, एक में एक क्लोरो रहता है, सेकंड दो में, दूसरे में दो क्लोरोक्रोमेट रहता है। तो बेसिकली उस केस में क्या करते हैं हम, it is made by the mixing of 1 mole each of CrO3, HCl and pyridine। so हमारे पास बन जाता है ये pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप इसे नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये आपको सारी की सारी लिस्ट एक जगह पे मिल जाएगी। सेकेंड हमारे पास आता है कॉलिन्स रिएजेंट, मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ 1 मोल ऑफ CrO3 एंड 2 मोल्स ऑफ pyridine इन CH2Cl2 सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक कॉलिन्स रिएजेंट है, ये कॉलिन्स रिएजेंट लिख के ही आपको देगा। सेकंड हमारे पास आता है जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट क्या है, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। इट इज द क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन। ये बेसिकली क्रोमिक एसिड है एक्वस एसीटोन में, जैसे कि H2CrO4 एसीटोन। ये अगर लिख देगा तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे जोन्स रिएजेंट उन्होंने बोला है, तो हमें अब यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम करना है। अगर आपके पास Cu हीट दे देता है तो ये डिहाइड्रोजिनेशन कराता है, यानी कि ये H2 को लेके चला जाता है। अगर हमारे पास एल्कोहल है तो ये देख रहे हैं आप कैसे ये H2 को लेकर रिमूव करा यहाँ से, और हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अल्कोहल्स व्हेन ट्रीटेड बाय डाइक्रोमेट, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है डाइक्रोमेट, हम सब जानते हैं, इन कलर इट सेल्फ रिड्यूसेस टू Cr+3 इन कलर। यानी कि जब डाइक्रोमेट जो होता है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो जब अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो खुद भी रिड्यूस हो जाता है, तो Cr+3 बनाता है, जो कि Cr+3 का कलर ग्रीन होता है। इसे हम यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, जब हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो वहां पे हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे टेस्ट ऑफ अल्कोहल में कलर्स के बेस पे हम दो टेस्ट करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट एंड लुकास टेस्ट। तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि जब वो रिएक्ट करता है, इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन वाला फंडा भी लगता है, क्योंकि जब हम डाइक्रोमेट्स के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो क्रोमेट भी रिड्यूस हो जाता है। उस केस में सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर देता है बट खुद रिड्यूस होता है, तो उस केस में ये ग्रीन कलर आ जाता है। तो इसे हम एक टेस्ट की तरह यूज कर लेते हैं। देन आफ्टर हमारे पास आता है MnO2। तो MnO2 बेसिकली क्या कहता है, MnO2 बेसिकली कहता है हमारे पास कि इट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेज एलाइलिक और बेंजाइलिक, ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल विदाउट अफेक्टिंग द एल्कीन्स एंड एल्काइंस। MnO2 जब भी आपका ऑक्सीडाइज करेगा तो ये एल्कीन्स और एल्काइंस को डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे आपके पास अगर ये है तो इसे वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके पास वो एलाइलिक पोजीशन वाले को या फिर बेंजाइलिक पोजीशन वाले को, यानी कि जस्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जो भी OH या जो भी रहेगा उसे वो रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे था तो उसे रिड्यूस करके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन दे दी उन्होंने। और यहाँ पे उन्होंने कीटोन बना दिया। सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक पे, अगेन इट्स रिपीटिंग, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ही ये रिएक्ट करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इस केस में ACO2। ACO2 ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे पास इस केस में। क्या कि ACO2 होता क्या है, तो ACO2 इज एसिटिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप टू एल्डिहाइड और कीटोन। अब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप आपने सुना होगा ग्रिग्नार्ड वाले केस में, जैसे कीटोन जब रहता है तो उसके बगल वाले को एक्टिव मिथिलीन कहते हैं। इसकी ये एक्टिव मिथिलीन पोजिशंस है। तो ये क्या करता है कि एसिडिक एसिड में जब आप देते हैं तो ऑक्सीडाइज करता है उसके मिथिलीन ग्रुप वाले पोजीशन को। ये बात हमें ध्यान रखना है कि एक्टिव मिथिलीन या फिर मिथिलीन वो काफी एसिडिक पोजीशन होती है, उसके हाइड्रोजन काफी एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो वो उस पोजीशन को ऑक्सीडाइजेज करता है या तो एल्डिहाइड में या फिर जैसा सिचुएशन रहा तो उस केस में कीटोन की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे तो उन्होंने कीटोन की फॉर्म में करा, बट
नेक्स्ट वाले केस में इसके पास ऑप्शन था ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे इन्होंने एल्डिहाइड की फॉर्म में कर दिया, आप देख रहे हैं। अब जैसे इस वाले में ये वाला पोजीशन है, तो इस वाले में फिर से हमारे पास कीटोन के फॉर्म में करा इन्होंने। इस वाले में हमारे पास ये वाला पोजीशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इधर इसको ज्यादा सुटेबिलिटी मिलता है, तो इस वाले केस में हमारे पास ये वाला उन्होंने कर दिया। ओके, ACO2 विथ H2O2, ये फिर हमारा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे मेंस में नहीं आता है, ये एडवांस के लिए हम करते हैं कि ACO2 को अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड में डालते हैं तो क्या होता है। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांस एंटी हाइड्रोक्सिलेशंस ऑफ एल्कीन्स सिमिलर टू द परऑक्सी एसिड। ये क्या करता है कि एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करता है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स सिमिलर टू द परऑक्सी एसिड। अगर हमारे पास ये गिवन है तो ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, यानी कि हमारे पास दो OH थे, यहाँ पे हमने साइड से OH अटैक करा, OH जुड़ गया। द एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज H2SCO3 सिलिनियस एसिड फाइनली कन्वर्ट टू ACO। ये यहाँ पे मेन है, अगर कोई आपसे पूछता है जेई एडवांस के पेपर में कि ACO2 विथ परऑक्साइड में एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, तो वहां पे H2SO3 भी लिख के वो दे सकते हैं आपको। और ये जो होता है ये रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो यहाँ पे आपसे वो कायरलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। स्टीरियो जब वहां पे यहाँ पे वो मिक्स करेंगे तो वो काफी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एडवांस के लिए, इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर आप मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे H2SCO3 ही उन्होंने दे दिया डायरेक्टली ना देके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विथ HiO4। ये भी एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, मेंस में काफी कम HiO4 आपको देखने को मिलेगा। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, हमें उसको डिस्कस कर लेते हैं। या तो दोनों OH बगल में हो तो उसे हम विसिनल डाइऑल कहते हैं। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लंबी आपकी चेन है, जितनी ज्यादा लंबी चेन रहेगी आपको बस HiO4 के उतने मॉलिक्यूल्स देने होंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे एक OH, दो OH, 3, 4, 5 OH है हमारे पास, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब लेकिन ये उसी को करेगा जो विसिनल डाइऑल पोजीशंस पे होंगे। अगर आपके पास दूसरे पोजीशन पे तो ये उसको नहीं करेगा। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास था तो ये से ये ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ से ऑक्सीडाइज कर दिया, एक यहाँ से ऑक्सीडाइज कर दिया HCHO से HCOOH। देन यहाँ पे विसिनल पोजीशन पे नहीं था तो वो ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने, एसिड नहीं बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे विसिनल डाइऑल फिर पोजीशन है, तो फिर यहाँ पे एसिड हमारे पास आ गया। यहाँ पे एल्डिहाइड कॉर्नर पे है तो यहाँ पे हमारे पास एसिड बन गया। तो हमारे पास टोटल हमने यूज करा 1, 2, 3 एंड द फोर्थ वन इज दिस। हमने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स यूज करा है, ये जो साइड से बच गए ये यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइज नहीं किया है, यहाँ पे बस ये लेफ्ट वाला था तो उसे हम लोग ने लिखा है। हमारे पास 4 HiO4 यूज हुए, तो ये एडवांस में इस तरह से इंटीजर में वो पूछ सकते हैं। अब तो खैर मेंस में भी इंटीजर क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे भी आने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कोई मल्टी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास विसिनल NH2OH पोजिशन भी है फिर भी वहां पे ये आपको देखने को मिल जाएगा HiO4 ऑक्सीडाइज करेगा। एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं तो उन्होंने ये फॉर्मेशन करके दिया, और इस केस में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व भी होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है, इसी में फर्दर आगे डिस्कस करने में HiO4 वाले में ही ग्रुप्स जो होने चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास चलिए अभी स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं हो रहा है हमारे पास, बट अगर हमारे पास रिंग में आएगा तो वहां पे हम ध्यान देंगे कि ग्रुप्स जो होने चाहिए वो सिस पोजीशन पे होने चाहिए। बिकॉज इन मैकेनिज्म हमारे पास जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो वो 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास फॉर्म होता है, जिससे कि रिएक्शन सिर्फ सिस कंपाउंड पे होता है। जो ट्रांजिशन स्टेट होता है तो वो जब ट्रांस कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पे वो प्रीफरली ज्यादा इजिली कर सकता है, लेकिन ट्रांस वाले पे वो जब उल्टा हो जाता है तो वहां पे प्रेफरेबली नहीं करता है। तो रिंग वाले केस में वो सिस वाले को प्रेफर करता है, यहाँ पे तो कोई सिस वाला मैटर ही नहीं करता है, तो यहाँ तो सब सेम है। बट रिंग वाले केसेस में आप याद रखेंगे कि सिस वाला मोस्ट प्रेफरेबल होता है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमारे पास इतना ही था।
तो आप जुड़े रहिए, आपके पास वो 3 काफी इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है, उसको जरूर आप फॉलो करिएगा आप सब लोग, और उसमें काफी आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलेंगे उस सीरीज के अंदर। और तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, हम जल्द ही वो सीरीज लेके आते हैं, और आपके साथ एक जेई मेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही पास आ गई है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लास्ट में आपके 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज करा देते हैं जनरली, वो चीजें ध्यान रखने से, तो वो करेंगे। एंड 23rd को एग्जाम होते ही 24th को हम एक ऐसे वीडियो के साथ आएंगे जिससे कि आप श्योर शॉट आपको स्ट्रेटजी पता लगेगा कि जेई एडवांस में किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरह का हमें एटीट्यूड रखना है उस केस में। सो दैट्स ऑल, जय हिंद।